हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन में आपका लेक्चर 1 हो चुका है और लेक्चर 2 जो रहेगा आपका आज, उसमें हम थोड़ा बाइनरी अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, बाइनरी अरिथमेटिक्स पीवाईक्यू, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज आपके नहीं है, या ये कह लीजिए यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि देखो यूनिट बड़ी है, क्वेश्चन आपको 3 ही आने हैं, तो अदर टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। लास्ट के 3-4 साल में मैंने उठा के देख लिया है, फर्स्ट ईयर में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आपके अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन आप छोड़ के नहीं आ सकते, हु नोज के कोई क्वेश्चन कैसे आ जाए, तो आपको करने तो सारे टॉपिक है ही। ठीक है, तो बाइनरी अरिथमेटिक करेंगे, डीपीपी आपको मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आज बाइनरी अरिथमेटिक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है उसको करेंगे। ठीक है, यही चीज है, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड में कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। तो बाइनरी अरिथमेटिक जो आपका टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक ये वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेंगे सीक्वेंस में। बिल्कुल, बाइनरी अरिथमेटिक का मतलब क्या है? अरिथमेटिक का मतलब होता है आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, या आपका जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपके जो होते हैं ये आते हैं। और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही इन्हीं में से आपसे पूछे जाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही पूछा जाता है। तो देखो सिलेबस में क्या है, बाइनरी अरिथमेटिक है। सिलेबस में आपके बाइनरी अरिथमेटिक यानी कि बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, ये आपको सीखना है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से। ठीक है, तो बाइनरी का है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। सिंपल अरिथमेटिक्स नहीं लिखा है कि नंबर सिस्टम अरिथमेटिक्स, क्योंकि अगर ऐसा लिखता तो उसमें आपके फिर बाइनरी के साथ साथ ऑक्टल अरिथमेटिक्स भी आता, हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक्स भी आता, डेसिमल अरिथमेटिक्स भी आता। आप जो डेली लाइफ में करते आ रहे हो आज तक, जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट से सेकंड से हम जो सीख रहे हैं, वो बेसिकली डेसिमल का अरिथमेटिक्स है। डेसिमल में ही हम उसको करते जा रहे हैं, तो डेसिमल तो सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो नेचुरल है, वो आपको पहले से पता है। हाँ, लेकिन आपको यूज तो आपने किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी बारीकियां ऐसी हैं जो आपने उस पर कभी गौर नहीं किया होगा। थोड़ी थोड़ी बातें भी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक से। बाइनरी में हमारे पास दो ही तो डिजिट है, 2 डिजिट है। जब आप 2 का सम करोगे तो कैसे कैसे सम हो सकता है, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं भाई। या तो हम 0 और 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, या तो हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। बाइनरी में हो, किसी भी नंबर सिस्टम में हो, तो कोई फर्क नहीं होता है। और जब 0 आता है तो कोई भी कैरी यहां पर नहीं आता। अगर कोई कैरी नहीं है तो उसको हम 0 लिख देते हैं। अगर हम 0 और 1 को ऐड करें तो 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करें तो भी 1 आएगा। इन सब केस में कोई भी कैरी नहीं आएगा, तो हमने क्या लिखा हुआ है? 0। लेकिन ये जो केस होता है आपका, एक अलग केस बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस केस में अगर आप ध्यान दें तो 1 + 1 = 0 लिखा है। अब ये 1 + 1 0 कैसे हो गया? 1 + 1 0 कैसे हो गया? तो इसको समझिए, 1 + 1 है ना, 1 को अगर ऐड करो तो आप कहोगे सर ये तो 2 आता है, बट बाइनरी में बेटा 2 तो होता ही नहीं है। बाइनरी में 2 तो होता नहीं है, तो हम क्या करें? अगर ये जो 2 है, जो भी जिसके भी बेस में हमें लिखना है, जैसे ये हमारा बाइनरी का बेस कितना है? 2 है, तो हम क्या करें? जो रेडिक्स है उससे इसको डिवाइड कर दें। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 × 1 = 2। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये तो हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, और जितने टाइम्स ये गया क्वोशिएंट, ये आ जाएगा एज ए कैरी की फॉर्म में। या तो इसको ऐसे समझ लो सिंपली। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 0 लिख सकता हूं। भाई बाइनरी में लिख रहे हैं ना, बाइनरी में लिख रहे हैं तो 1 0 लिख सकते हैं। 1 0 का मतलब ये तो हो गया आपका सम, ठीक है, और ये हो गया आपका कैरी। ठीक है, तो सिंपली ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, तो चाहे तो ऐसे समझ लें, चाहे ऐसे समझ लें। अब इस चीज को हमारा ये कैरी आ गया 1, और ये आ गया आपका सम। इसी तरह से अगर 1 + 1 + 1 करना है तो आप देखो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब अगर 1 + 1 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जैसे ये 3 है, अब मेरे पास दो तरीके से सर, एक तो बेस से डिवाइड कर दो। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 × 1 = 2, कितना बचा रिमाइंडर? 1। ठीक है, तो रिमाइंडर भी 1 है, क्वोशिएंट भी 1 है। तो रिमाइंडर क्या होता है? सम, और क्वोशिएंट क्या होता है? कैरी। तो इसमें रिमाइंडर भी 1 है, यानी कि सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। या फिर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 1 लिख सकता हूं। तो देखो ये हो गया आपका कैरी
और ये हो गया सम। तो कैरी और सम हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप समझने के तरीके हैं, देखो समझने का फेर है ना। आप इस चीज को कैसे देखते हो, जैसे आप जब सपोज आपके पास 3 नंबर हैं, एक नंबर है 1 या सपोज 7 3 2 और ये हो गया 4 5 6, ठीक है। अब अगर आप इसको डेसिमल में ऐड करते हो तो आप क्या करोगे सर, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 7 4 11। अब ये 11 आया, ठीक है। अब इस 11 को हम कैसे लिखेंगे, इस 11 को हम डायरेक्टली लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसे क्या हो सकता था कि अगर तो चलो खैर एडिशन है, एडिशन में तो सिंपल ही हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन वाला बताऊंगा, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब इसके बाद में अगर 1 + 1 है तो मैंने अभी बताया 1 0 लिख सकते हैं, सम 0 कैरी 1। 1 + 1 + 1 है 3 हो जाएगा, 1 1 लिख सकते हैं, सम और कैरी 1 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, कि कैसे हम एडिशन कर पा रहे हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको कुछ एग्जाम्पल की फॉर्म से समझ लेते हैं कि कैसे हमने इसको करना शुरू किया। एक सेकंड। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 0 1 1 1 सॉरी 1 1 0 0। ठीक है, एडिशन करते हैं। 0 + 0 कितना होगा बेटा, 0। 1 + 0 कितना होगा, 1। 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 को क्या लिख सकते हैं, 0, लेकिन कैरी कितना गया, 1। कैरी कितना चला गया, 1। अभी बताया था 1 + 1 + 1 3। 3 तो लिखेंगे नहीं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है तो डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज फिर 1 लिखते कैरी 1 चला जाता। तो कितना आ गया आपका, 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1। अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 0। 1 0 का 0 यहाँ पर और 1 इधर आ गया, तो 1 + 1 हो गया 2। 2 के लिए फिर से 1 0 लिखेंगे तो 0, कैरी कितना हो गया, 1। फिर से 1 1 2 हो गया, 2 को लिखेंगे 10 10 10 नहीं 1 0, तो 0 आ गया, कैरी आ गया 1। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 को फिर से 0 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 1। 1 + 1 + 1 3, और 3 को हम क्या लिखेंगे, 1 1। तो ये आ गया इसका आंसर, 1 1 0 0 0 0। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम देख लेते हैं, 1 1 1 0.110, और ये हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1। सिंपल, जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे ही करेंगे। तो 0 + 1 कितना हो गया बेटा, 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 को लिख सकते हैं 0, यानी कि कैरी हो गया 1। और 1 + 1 2, यानी कि यहाँ भी हो गया 0, कैरी हो गया 1। अब ये 1 तो एज इट इज आ गया, 1 + 0 + 0 1, और यहाँ आ जाएगा 1 0 1 1 1 कितना हो गया, 2। 2 का मतलब 1 0, तो यहाँ 0 कैरी 1। अब 1 + 1 + 1 3, यानी कि 1 1। तो आंसर आ जाएगा 1 1 0 1 1.001। इस तरह से आप एडिशन सिंपली कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो हुआ कि हम बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फिर बात आती है बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, फिर से समझते हैं भाई। 0 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। बोरो कब लेते हैं, जब हम किसी छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे होते हैं, तभी तो बोरो लेते हैं, अदरवाइज बोरो की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, कोई बोरो की जरूरत नहीं है। 1 में से 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, 0 आएगा और यहाँ 0 रहेगा, कोई बोरो की जरूरत नहीं। अब ये जो केस है ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट केस है। क्यों,
क्योंकि इसमें जीरो में से वन को माइनस कर रहे हैं। जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करते हैं तो हमें बोरो की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो, सपोज जीरो जीरो और जीरो वन को मैं माइनस कर रहा हूं, मैंने एक डिजिट एक्स्ट्रा इसलिए ले ली स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे बोरो भी चाहिए। तो मुझे अगर जीरो में से वन को माइनस करना है तो मुझे इधर से बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कितना लेते हैं? जितना बेस होता है। जैसे जब आप डेसिमल में करते थे, अब डेसिमल में सपोज आप कर रहे हैं कि साहब 1 2 3 माइनस 96, सपोज ये कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो? आप इसमें भी तो बोरो लेते हो। ठीक है, आप इसमें भी बोरो लेते हो क्योंकि 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो आप यहां से क्या लेंगे? बोरो लेंगे। कितना लेते हैं? अभी तक जो आपको ध्यान है, सर हम 10 लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 3 13 हो जाएगा। अगर 10 हमने इससे उधार ले लिया, बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। कितना उधार ले सकते हैं भाई? जिसके पास जितना बेस है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू के जितना उधार देगा। तो इसने आपको कितना दिया? इधर से 10 आपको इधर से दे दिया, तो 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13। 13 में से ये कितना गया? 6। तो 13 माइनस 6 कितना हो गया आपका? 7। ठीक है, अब यहां पर हमने 2 में से बोरो लिया था तो कितना रह गया? 1 रह गया। अब यहां पर रह गया 1। ठीक है, अब यहां क्या रह गया? 1। 1 में से 9 जाएगा? सर नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? फिर इधर से बोरो लेना पड़ेगा। तो अगेन जब हम इधर से बोरो लेंगे तो कितना जाएगा? ये भी 10 का जाएगा, तो 10 प्लस 1 11। 11 में से 9 गया 2। इस तरह से आप बोरो ले रहे हो। तो यहां भी तो यही होगा ना, यहां पे जो बेस था वो 10 का था तो हमने 10 बोरो लिया। यहां इस नंबर सिस्टम में बेस कितना है? 2 है, तो बोरो कितना लेंगे हम? 2 लेंगे। अब ये यहां पर बोरो हमने लिया 2, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 0 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। लेकिन हमने 2 को लिखा है, अब 2 नहीं लिख सकते है ना, हमने एक यूनिट बोरो की है। यहां पर हम 10 तो लिखते हैं, बस ये 10 कितना होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। तो यही आपका बोरो होता है। तो यहां पर हमने 2 तो वैल्यू ली है, लेकिन यूनिट कितनी है? वो 1 यूनिट हमारी है। तो हमने कितना बोरो लगाएंगे? यहां पर हम 1 बोरो यूज करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे कि सर हमने एक बोरो लिया है, एक बोरो लिया है ना। एक बोरो का वेट अपने आप में वो 2 होगा, वो अंडरस्टूड है। यहां पर एक बोरो का वेट 10 होगा, ये अपने आप में अंडरस्टूड है। तो यहां पर कितना है? 0 माइनस 1 1 होता है, लेकिन इसके लिए हमें उधार लेना पड़ता है 1, राइट। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, या इसको ऐसे समझ लीजिए 0 माइनस 1 करना है तो 10 माइनस 1 किया, 10 माइनस 1, या कितना लिखेंगे? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। ये सिंगल डिजिट में सब्ट्रैक्शन हुआ। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे किस पे? बाकी नंबर सिस्टम पे। अच्छा, जैसे यहां किया है ना, ऐसे ही आप अदर नंबर सिस्टम पे भी कर सकते हो। ऐसे ही आप अदर, मान लीजिए आपके पास नंबर है 3 2 4, माइनस आपको करना है 5 6, और ये बेस 8 में है। ये किस में है? ये सारे नंबर किस में है? बेस 8 में है। आपको बेस 8 में सब्ट्रैक्शन करना है। अब बेस 8 का वेट कितना है? 8 है ना। तो जब हम एक यूनिट बोरो करेंगे तो बेसिकली कितना कर रहे होंगे? 8 कर रहे होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब जैसे 4 में से 6 तो नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर से बोरो लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे? 8। 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, अब यहाँ 2 था, ये कितना रह गया? 2 में से एक यूनिट इधर चली गई, नहीं कि 1 बचा। तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से एक बोरो लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 8। 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। 9 में से 5 गए, कितना बचा? 4। यहां से एक यूनिट चली गई थी तो कितनी बची? 2। तो ये आपका आंसर आएगा इस तरह से। तो ये आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हम 10 क्यों ले रहे हैं। ये 10 ही हमने क्यों लिया? जो बोरो लेते थे आज तक, जो लेते आ रहे थे, तो बेसिकली एक डेसिमल नंबर सिस्टम का वेट 10 ही होता है, उसका रेडिक्स 10 होता है, वही आप बोरो कैरी करते हो और वो एक यूनिट की तरह काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक यूनिट ले रहे हैं, एक एक यूनिट लेते हैं बोरो करके। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए, सब्ट्रैक्शन करना है आपको इनका, तो क्या कर सकते हैं? 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, क्या 0 में से 1 गया तो नहीं जा सकता ना 0 में से 1। यहां से हमें कैरी लेना, बोरो करना पड़ेगा। बोरो अगर हमने किया तो कितना करेंगे? 2। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1।
तो यहाँ से बोरो हमने कितना लिया था, 1 लिया था। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना रह गया, 0 रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, 0 रह गया। ठीक है, यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये 0। अब 0 में से 1 जाएगा तो फिर हमको इसको देखना पड़ेगा। फिर से कितना लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे। अब की बार भाई पहले तो यहाँ से ले लिया था तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से लेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस या 1 हमने लिया तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अरे लेकिन एक सेकंड रुको, हमें सब्ट्रैक्ट ये करना था इसमें से, हम उल्टा करने लगे। एक कोई बात नहीं, अभी इसको कर लेते हैं। इसमें से करना है ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे 1 1 0 1 1। इसको करना है सब्ट्रैक्ट 1 0 1 1 0। मेथड तो वही रहेगा, आप किसी में से किसी कर लीजिए। अभी इसको ही करना है जैसे दिया हुआ है। अब देखो करना क्या है, 1 में से 0 गया, सिंपली 1 बचेगा। 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा। अब इस 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। अगर बोरो लेंगे तो कितने का लेंगे, 2 का लेंगे। ठीक है, 2 का लेंगे तो इधर कितना बचेगा, अब या तो बोरो में चला गया ना, तो यहाँ बचा 0। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। अब 0 में से 0 गया, कितना बचा, 0। 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 1। इस तरह से कर लेंगे। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो 1 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 1। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं। तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं बेटा, 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इधर से बोरो लेंगे। अच्छा, इधर तो ऑलरेडी 0 है, तो ये तो क्या ही बोरो देगा, जो पहले से ही खाली है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहां से देगा। तो ये क्या करेगा, ये इससे मांगेगा कि अपने पड़ोस वाले से कि भाई तू दे दे। तो इधर से कितना आया बोरो, 2। 2 में से इधर चला गया तो यहां पर कितना ले गया, 1 ये ले गया। तो यहां पर आ गया आपका 1 0 या 2 बोरो आ गया। और यहाँ 2 में से 1 यूनिट गई है, तो यहाँ पर कितना रह गया, अभी भी 1 रह जाएगा। तो अब देखिए 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर कितना रह गया था, 1। 1 में से 0 गया 1, और यहाँ क्या रह गया था, 0। तो 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से फिर से बोरो ले लिया। तो कितना बोरो लिया हमने, अगेन 2 का लेंगे। तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हमने बोरो ले लिया तो 0 बचा, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 0 1 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप बाकी के भी करेंगे, इसी तरह से आप बाकी के भी कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर इसको घटाएंगे तो यहां से कैरी नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। ठीक है, यहां से कैरी जाएगा। ठीक है, यहां से 2 से आपका गया। ठीक, तो कितना जाएगा, यहां से 2 जाएगा, तो यहां पर 2 पहुंचेगा, तो 2 माइनस 1 1। अब यहां पर तो 1 रह गया होगा, तो 1 माइनस 0 कितना रहेगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 रहेगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा। अब ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो 0 माइनस 0 0, और 1 माइनस 0 1। तो जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। फिर भी समझ लो एक बार और कैसे करना है। भाई देखो, यहाँ से हमने जब बोरो लिया तो कितने का बोरो लिया, 2 का लिया। अब 2 में से 1 हमने इधर भेजा, तो इधर कितना बचा, 1 बचा। जब हमने इधर भेजते हैं तो वो 2 ही पहुंचता है। बेसिकली होता क्या है कि हम इसको यूनिट डिजिट के हिसाब से समझते हैं, कि जब हम यहां से यहां भेज रहे हैं तो हम 10 टाइम्स कम करके भेज रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वो 1 यूनिट जाती है तो वो बेस टाइम्स पहुंचती है। तो यहां से हमने 2 था हमारे पास, इस जगह पर कितना था, सपोज 2 था। 2 से जब इधर गया तो वो 1 तो गया, लेकिन यहां पहुंच के भी वो 2 बन गया। ठीक है, अब इस 2 में से फिर से हम इधर भेज रहे हैं, तो यहाँ 2 पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, अब 1 बचा। ठीक है, तो 1 ये यहाँ पर बचा, इसी तरह से 1 यहाँ बचेगा, इसी तरह से यहाँ पर 0 रह जाएगा।
तो 2 में से 1 गया 1। अब इससे पीछे जितना था वो 2 में से 1 यूनिट चली गई थी, तो 1 यहां पर बचा हुआ है, तो 1 माइनस 0 1। यहां पर 2 में से 1 चला गया था तो 1 बचा हुआ है, तो 1 माइनस 0 1। यहां पे 1 चला गया था तो 0 बचा, तो 0 माइनस 0 0। इस तरह से आएगा। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 1 0 0 0। एक काम करें, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहां से हमने बोरो ले लिया, कितना आया 2, तो 2 माइनस 1 1। ठीक है। अब यहां पर तो ये खत्म हो गया, तो कितना बचा 0। 0 माइनस 1 तो कर नहीं सकते, तो यहां से बोरो लेंगे। अब यहां इसके पास बोरो नहीं है तो ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा, यानी कि ये इसको देगा 2। ठीक है। ये इसको दे देगा 1 यूनिट, ये इसको दे देगा 1 यूनिट, और फिर ये इसको देगा 1 यूनिट। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2। लेकिन इस 2 को आप समझिए, जब 2 इसने इसको दिया, इस 2 में से 1 इसने इसको दिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास तो 1 ही बचा ना भाई। यहां से इसने 2 दिया, लेकिन इसने भी तो आगे दे दिया ना 1, तो यहां पर 1 बचा। फिर जब यहां पर 2 आया तो इसने उसमें से 1 इधर दे दिया, तो यहां पर 1 बचा। फिर यहां 2 आया, उसने इसमें से इधर 1 दे दिया, तो यहां भी 1 बचा, और यहां पे फाइनली पहुंचा वो 2। तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, और यहां क्या रह गया था 0, क्योंकि 1 तो कैरी दे दिया, तो 0 माइनस 0 0। देन योर आंसर विल बी 0 0 1 0 1 1। इस तरह से आप इसको करके चलेंगे, तो ये होता है सब्ट्रैक्शन। अब जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा जाएगा, वो इजी हो जाएगा, वो फर्स्ट ईयर में भी नहीं पूछते, तो वो कोशिश ये करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्म में पूछे। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे आर कॉम्प्लीमेंट, एक होते हैं आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और एक होते हैं आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। अब ये आर क्या है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, आर क्या होता है, रेडिक्स। आर क्या होता है, रेडिक्स। तो हमें चूंकि बाइनरी के ही कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, बाइनरी अरिथमेटिक्स हमें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन सबका ले लेंगे, बट मेन आपको फोकस बाइनरी पे ही रखना है, क्योंकि बाइनरी अरिथमेटिक्स सिलेबस में है। तो आर कंपोनेंट कौन से हो गए, आर का मतलब है बेस। बेस कितना होता है आपका बाइनरी में 2, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका 2s, और दूसरा हो गया आपका 2 माइनस 1 यानी कि 1s। तो दो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेंगे 2s और 1s बाइनरी के लिए। किसके लिए, बाइनरी के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे जाते हो ऑक्टल में, तो ऑक्टल का मतलब 8s और 7s, तो ये हो जाएंगे ऑक्टल के केस में। डेसिमल के केस में कितना हो जाएगा 10s और 10 माइनस 1 9s, ये हो जाएंगे डेसिमल के केस में। ठीक है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो 16s और 16 माइनस 1 15s, ये हो जाएंगे हेक्साडेसिमल के केस में। तो देखा आपने एक चीज कि भाई कॉम्प्लीमेंट तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि हम बाइनरी अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा जो फोकस है वो किस पे है, बाइनरी अरिथमेटिक्स पे है। एग्जिस्ट तो सबके लिए करता है, आप किसी भी बेस के लिए निकाल दो, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसका एक तरह से उल्टा हम लोग कर रहे हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो हमारा बाइनरी में हम लोग देखते हैं, और इसकी जरूरत जनरली किस में पड़ती है, सब्ट्रैक्शन करते हुए जरूरत पड़ेगी। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पर हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना, जो डिजिट दी हुई है हर डिजिट को अपोजिट कर दो। जो डिजिट दी हुई है, जैसे यहां हमने दिया है 1 0 1 0, तो आप क्या करो, इनके बीच में एक नॉट गेट लगा दो बस। यहां क्या करो, एक नॉट गेट लगा दो। और नॉट गेट का आपको पता होगा फंक्शन क्या होता है, इतना तो पता ही होगा। ये 0 को क्या कर देगा 1, 1 को क्या कर देगा 0, 0 को क्या कर देगा 1, 1 को क्या कर देगा 0। तो आंसर आ जाएगा 0 1 0 1। कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट हमेशा पहले निकलेगा, छोटा वाला कॉम्प्लीमेंट पहले निकलेगा, ये ध्यान रखेंगे।
तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली हर जो नेगेट बोलते हैं जिसको, या नॉट गेट लगाते हैं, वो लगा दिया। उससे क्या होगा, जीरो को ये वन में कन्वर्ट कर देगा, वन को जीरो, जीरो को वन, वन को जीरो। हर डिजिट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, इंडिविजुअल डिजिट का, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का देख लो आप, 1001 करना है तो इस वन का जीरो, वन वन जीरो, तो जीरो डबल वन जीरो, जीरो डबल वन जीरो, ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हो। और एक तरीका बताते हैं, अगर आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करो, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इसके ना, जैसे 1s कॉम्प्लीमेंट है तो 1s कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या रहा है, 1, तो आप क्या करो, जितने डिजिट, जैसे 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 है तो 1 लिख लो। 1s कॉम्प्लीमेंट में कितना है, 1 है तो आप 1 लिख लो। या इसको ऐसे समझ लो, बाइनरी में 0 और 1 होता है, तो जो हाईएस्ट डिजिट है उसको लिख लो, तो हाईएस्ट डिजिट तो 1 है, तो जितने डिजिट का आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, उतनी डिजिट यहाँ पे 1 की लिख लो, तो 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। या 1s कॉम्प्लीमेंट है तो 1 1 1 1 हमने ऊपर लिख लिया, 4 डिजिट। इसमें 1 0 1 0 है, तो जो नंबर दिया हुआ है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको नीचे लिखो और नॉर्मली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, तो भी देखो यही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं किसी भी नंबर का, तो हम क्या करते हैं, उस बेस का r-1 जैसे निकाल रहे हैं तो उस सिस्टम की जो हाईएस्ट डिजिट होती है वो उतनी डिजिट यूज कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑक्टल में जा रहा हूं और मुझे निकालना है 3 4 7 का 7s कॉम्प्लीमेंट, कौन सा, 7s कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूं, 8 कॉम्प्लीमेंट में या 7s कॉम्प्लीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट डिजिट होती है 7, वही हमारा 7s है। तो हम क्या करें, सिंपली इसको 7 7 7, हाईएस्ट डिजिट हमने लिख लिया क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 यहाँ पे लिख ली, हाईएस्ट डिजिट 7 है तो 7 7 7, मैक्सिमम नंबर लिख लिया जो उस नंबर सिस्टम का बन सकता है। इस नंबर का मैक्सिमम नंबर यही वाला हमारा बन जा रहा है, 7 7 7 हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ गया, 7 माइनस 7 0, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 3 गया 4, तो ये जो 4 3 आया 4 3 0, ये आ जाएगा 7s कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ जाएगा, 7s कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपको 16 निकालना है तो आप क्या करो, 16 के 15 अगर s निकालना है तो 15s के लिए हमने क्या किया, सपोज आपके पास नंबर है 3ab, 3ab आपके पास नंबर है। अब 15s में जो हाईएस्ट डिजिट है वो 15 है, तो कितनी डिजिट है, 15, तो 15 15 और 15 ऐसे ही लिखेंगे, 15 15 और 15, ठीक है। इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3, a को क्या लिखेंगे हम 10, b को क्या लिखेंगे 11, ठीक है। तो 15 में से 11 गया, कितना बचा आपका 4, 15 में से 10 गया, कितना बचा 5, 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12। अच्छा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, c, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, c, तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, C54, कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, C54, ये आपका 15s कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो r-1 के लिए समझ में आया कैसे करा। बाइनरी में तो सिंपल हो जाता है कि आप हर डिजिट को उल्टा कर दो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस डिजिट की जो आपकी 1s कॉम्प्लीमेंट है उसको आप पूरा 1 1 1 1 करके लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करते तो आता है। लेकिन बाइनरी है चूंकि, तो इसमें डिजिट इन्वर्ट हो जाती है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं। बट बाकी नंबर सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा कि 7s में तो 7 7 में से माइनस कर दिया, 9 निकाल रहे हैं तो 9 9 9 में से माइनस कर दिया, 15 निकाल रहे हैं तो 15 15 15 में से माइनस कर दिया। इस तरह से आप उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको r-1s कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। 2s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना होता है, यानी कि r कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, तो जस्ट आपको +1 करना होता है, केवल +1 करना होता है। जैसे आपको दिया हुआ है 1 0 1 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 0 0 1 0, यही आ गया। अब इसमें क्या करो, +1 कर दो बेटा, +1 अगर आपने किया तो 1 0 1 0, तो यही आया ना, यहाँ 0 1 0 नहीं आएगा, ये 1 0 1 आएगा, ठीक है, ये 1 0 1 आ जाएगा। 1 ऐड करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना, या मैं इसको एक काम करता हूं, यहां ना करके जो 1s कॉम्प्लीमेंट आया था यहां पर 1 को ऐड कर देता हूं, तो मेरा आ जाएगा 1 0 1 0,
ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मुझे इसको निकालना है तो देखिए यहां से तो आया ये 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना है, इस 1s कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देना है। तो अगर मैं +1 कर दे रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1 1 0, कैरी हो गया 1, तो 1 0 1 और फिर 1 1 0 0 1 0, ये हो गया बेटा मेरा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सिंपल है बहुत, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, यानी कि r कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको क्या करना है, जस्ट +1 करना है। तो ये जितने भी एग्जांपल हमने लास्ट में अभी कर रहे थे, अगर मुझे 7s निकालना है तो मैंने ये निकाला, और 8s के लिए अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो 431, ये क्या हो जाएगा मेरा 8s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा 8s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा मेरा 16s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा मेरा 16s कॉम्प्लीमेंट। या जैसे मैंने कोई और लिया था क्या एग्जांपल, नहीं लिया था, ठीक है। तो इन सब में क्या करना है, +1 कर देना है, यहां पर भी आपको r कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। बहुत आसान है, हम फालतू के चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो यहां से ऐसा तो है नहीं कि आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम बहुत टेक्निकल अप्रोच में चलेंगे। समझना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो आपको समझना जरूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया, r-1, r के लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे, वो आपको समझ में आ गया। तो अब आप 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, कोई से भी नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आती है मेन अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक क्या है, बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा करना, उसको अपोजिट लेना, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दो नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी, इस माइनस बी को ब्रैकेट में रख दूं, यानी कि अगर मैं a में माइनस बी को ऐड कर दूं तो भी तो मुझे वही मिलेगा ना, a माइनस बी। तो पहले मैं माइनस बी क्या होता है, दिस माइनस बी इज, माइनस का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, माइनस का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। माइनस का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब आपको रूल समझने हैं सब्ट्रैक्शन के। तो अगर सपोज आपसे कहे कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट, आपको करना है इसका, इसमें से इसको माइनस करना है, 1 0 1 1, तो ये हो गया मेरा a, ठीक है, और ये हो गया मेरा b। अब b कितना है, b इक्वल टू है 0 1 0 0। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले माइनस बी निकालना है। माइनस बी मतलब मुझे उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मुझे उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहां पे मैं निकालूंगा 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी हर डिजिट को उल्टा कर दीजिए, 1 0 1 1, ये आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट। ये b क्या हो गया, ये बेसिकली अब माइनस बी बन गया। अब अगर मुझे माइनस बी की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1s कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला, ये कर दिया, ठीक है। फिर हमें करना है एडिशन। अब इसको हमने क्या करना है, एडिशन। तो a कितना है, 1 0 1 1, और ये भी कितना आया, b 1 0 1 1, ये आया a और ये आया 1s ऑफ b, ठीक है। इनको मुझे सिंपली ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1 1 0 0 का मतलब 0 यहाँ पर आया और 1 चला गया यहाँ, तो 1 1 1 3 3 का मतलब 1 और 1 कैरी चला गया, तो 1 0 0 1। अब ये आया 1 1 2, 2 का मतलब होता है 1 0, तो 0 यहाँ आया और ये 1 आया। लेकिन इस 1 को हम कभी भी नहीं लिखते हैं, इस 1 को हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। बस क्या ध्यान रखेंगे, या तो ये 1 होगा डिजिट सबसे इधर जो आ रही है, जैसे 4 डिजिट है तो 4 ही डिजिट में आंसर लिखना है, 5वीं डिजिट यूज नहीं करनी है। ये जो 5वीं डिजिट होती है इसका क्या करना है, अब ये दो हो सकती है, या तो ये 1 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। इफ इट इज 1 तो क्या है, इफ द फाइनल कैरी इज 1, ये फाइनल कैरी समझ लो, या तो इसको या फाइनल डिजिट समझ लो। इफ फाइनल कैरी इज 1 तो हम क्या करेंगे, देन एड इट टू द रिजल्ट। तो हम इसको उठा के कहां रख देंगे, यहां रख देंगे और 1 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 0।
आंसर कितना आ गया 0 1 1। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ द फाइनल कैरी इज 0, ठीक है, रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 इज नेगेटिव एंड द 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने एक रिजल्ट ये ले लिया, तो ये क्या है 0 0 1 0 0। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, इसको इसको हमने मान लिया ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना है 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करो, सबसे पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कितना हो जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा 0 1 1 0। ये आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसको सिंपली ऐड कर देना है। अब क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन अगर परफॉर्म करना है तो कितना हो जाएगा 0 1 0 0 और ये आ जाएगा 0 1 1 0। कितना आया 0 1 0 1 कैरी 1, और यहां पर कुछ भी कैरी नहीं मिला तो हम क्या लिख देंगे 0। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है ना बेटा, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ये जो डिजिट है ये आपको लिखनी है। अब ये अगर 0 है, अगर ये 0 है, अगर तो ये 0 है, 1 को हम क्या करते थे, 1 को ले जाके ऐड कर दिया, आंसर मिल जाता था। लेकिन अगर ये 0 है तो ये बताएगी कि जो हमारा आंसर है, आंसर इज निगेटिव। आंसर इज निगेटिव, ये जो आंसर आया वो हमारा निगेटिव आया, एंड इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है, इस पूरे का 1s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा 1 0 1 0। ये आ जाएगा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर कैरी 0 है तो आंसर निगेटिव होगा। ये जो आंसर आया है ये निगेटिव है और 1s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट ले लिया 101। ठीक है, तो 101 तो आएगा लेकिन निगेटिव। 0 इसको क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अगर 2s कॉम्प्लीमेंट से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर आपको 2s कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है तो आप कैसे करोगे, वो देख लेते हैं एक बार। अगेन द प्रोसेस जो स्टार्टिंग हो रही है वो सेम हो रही है, बट अब की बार आप 1 की जगह 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी निगेटिव नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर आप एडिशन परफॉर्म करो। फिर देखो कि अगर कैरी आ रहा है, अगर कैरी नहीं आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव है और एक्चुअल फॉर्म में, मतलब फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस यही देखना है कि कैरी 0 आ जाए तो आपका काम बन गया, आप खुश हो जाओ। लेकिन अगर उल्टा है, यहां पर वहां पर अगर कैरी 0 आ रहा था तो आंसर नेगेटिव था, यहां अगर कैरी 0 आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव है। कंफ्यूजन इसी में हो जाता है, तो इसको ध्यान से याद रखना है। अगर 1s कॉम्प्लीमेंट में कर रहे हैं, कैरी 0 आता है तो आंसर निगेटिव होगा और 1s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आप 2s कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो वो आंसर सही है, एज इट इज यूज हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह यूज नहीं करानी है, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक सेकेंड, उल्टा बोल गए हम, इसको आप सॉरी सॉरी सॉरी, सेम चीज है बेटा, वो चीज सेम चीज है।
जो था पहले वही है। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, जीरो पे पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, और अपनी ट्रू फॉर्म में होगा। लेकिन अगर कैरी आपका जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि कैरी अगर आपका जीरो है, कैरी क्या है, जीरो, उल्टा बोल गए, सॉरी, द फाइनल कैरी इज नॉट जनरेटेड, यानी कि जीरो कैरी है, तो आपका जो रिजल्ट है वो निगेटिव होगा 2s कॉम्प्लीमेंट की। मतलब सेम रूल है, बिल्कुल सेम रूल है जो आपका 1 में था, कोई चेंज नहीं है। तो हम इसको 2s करते हैं, 1 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको तो मान लेते हैं हम a, पहले हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास 0 1 0 1, b का निकालना है हमें 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b यानी कि हो जाएगा 1 0 1 0, फिर निकालेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट, ये कितना आ जाएगा, इसमें +1 कर दो तो ये आ जाएगा 0 1 1 1 0 1, ये क्या आया आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। अब क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना है 1 0 0 1 और ये आ जाएगा 1 0 1 1, तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 0 कैरी 1। अब अगर कैरी आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कैरी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस कैरी को ट्रू फॉर्म में आ रहा है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत अब नहीं है, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर 1 आता है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, भूल जाओगे कुछ था भी। तो कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो कितना आ जाएगा, 0 1 0 0, दिस इज द फाइनल। अगर इस तरह से आता है तो इसको हमें 1 को, कैरी को ऐड नहीं करना है, बस वहां पर ऐड करना होता है और आंसर आपका फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसको तो मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। अब पहले b को ही सॉल्व कर लेते हैं, b कितना है हमारे पास 1 0 0 1, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कितना आ जाएगा 0 1 1 0, 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1 1 1 0, तो ये आ गया आपका पास 2s कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करना है किसमें, 0 1 0 0, ये कितना आया 0 1 1 1, तो कितना आया 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1, कोई कैरी आया क्या, नहीं आया, या कह लीजिए कि जीरो कैरी आया। तो अगर जीरो कैरी आया है, इफ कैरी इज जीरो, इफ कैरी इज जीरो, इफ कैरी is 0, then answer is negative and in 2s complement form। तो फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 0 1 1 का 2s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लो। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1, तो कितना हो जाएगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 1 को आप क्या करो, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, यानी कि 0
1 0 0 प्लस 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0। दिस इज द फाइनल आंसर। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं भाई? पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसमें प्लस 1 कर दिया, यही तो करना है। इसका पहले 1s निकाला फिर प्लस 1 कर दिया, तो ये आपका आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 0 1 0 1। ठीक है जी। और ये कैसा होगा? निगेटिव में होगा। ये कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 1 0 1, लेकिन ये निगेटिव में होगा। ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन था हमारा वो भी यह था, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 0 1 0 1 2 और ये माइनस। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। सेम क्वेश्चन हमने किए थे तो दोनों का सेम आंसर आया, देखो बिल्कुल, और उसी तरीके से आया। तो ये हम 2s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करते हैं। तो दो ही केस बनते हैं। आई थिंक इतना आपको आपके लिए सफिशियंट है। अब बाकी डेसिमल सिस्टम के लिए आप वही 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए 8s कॉम्प्लीमेंट, 7s कॉम्प्लीमेंट, सब एक ही तरीके से निकाल सकते हो। तो जैसे 9 आपको दिया हुआ है 2 4 6 7। अब यहाँ जो आपको निकालना है पहले 9s कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना होगा? आप इसमें 999 सबके ऊपर लिख दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। कितना आएगा? निकालते हैं। 9 में 7 गया 2, 3 5 7, ये आ गया आपका 9s। और अगर 10s निकालना है तो प्लस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 7 5 3 3, ये आ गया आपका 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें आपको करना है, फिर ये नंबर सिस्टम है 9999, एक 9 और लगाओ क्योंकि 5 डिजिट है। अब पांचों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 9s कॉम्प्लीमेंट, और 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 10s कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 में से 8 गया 1 3 5 4 2, ये क्या आया? 9s। अगर 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 1 1 2 3 5 4 2, तो ये कितना आ गया? 10s कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप 9s कॉम्प्लीमेंट और 10s कॉम्प्लीमेंट इजीली निकाल सकते हो। और ये किसी भी नंबर सिस्टम के लिए हम निकाल सकते हैं, मतलब 8s कॉम्प्लीमेंट निकालना, 7s निकालना हो, वो आपके ऊपर है, कैसे भी आप निकालो। जैसे ये नंबर सिस्टम दिए हुए हैं 10s के लिए, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 4862 का कितना आएगा? ये आ जाएगा। कैसे आया कि आपने यहाँ पे 9999 लिखा, 9 में से 2 गया 7, 6 गया 3, 8 1 5, तो 5137 ये आ गया। इसमें प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 3 1 5, ये आ गया 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 8 6 5 4 3, ये आ गया आपका 10s कॉम्प्लीमेंट। तो 10s के लिए क्या करना है? सिंपली पहले 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे 2s निकालते थे। पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, प्लस 1 किया। इसमें भी पहले 9s निकाला, r-1 कॉम्प्लीमेंट, फिर उसमें प्लस 1 किया। मतलब आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपका एक ही फिलॉसफी, एक ही टेक्निक आपके हर नंबर सिस्टम पे काम करेगी। तो आप जनरली उसको याद रखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप सॉल्व करिए, आराम से आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट। अगर आप 9s कॉम्प्लीमेंट लेके बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, तो बाइनरी नहीं, सॉरी, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, तो हाल तो डेसिमल सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई करना चाहते हो तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपने करना है 4 3 7 -2 3 5। ठीक है, ये आपको करना है यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो राइट, अब क्या करेंगे आप? इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, एक को a मान लिया और एक को b मान लिया। तो क्या हुआ? हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी लेकिन आप इसको करेंगे उसी तरह से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? b का पहले आप क्या करो? 9s कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो b कितना है? 2 3 5, 2 3 5। ठीक, अब 2 3 5 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9s कॉम्प्लीमेंट। 2 3 5 का कितना हो जाएगा? 9 9 9 2 3 5, तो ये आ जाएगा 4 6 और 7, 7 6 4 आ गया आपका 9s कॉम्प्लीमेंट। अब वो इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 7 6 4, तो कितना आ जाएगा? 7 4 11, 1 कैरी 1, 6 3 9 1, 9 और 1 10 का 0,
कैरी 1, और 7 और 1 8 4 12, 2 कैरी 1। अब ये जो कैरी है, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, तो अगर कैरी हमारा 1 है तो इसको रिजल्ट में ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, इसको रिजल्ट में उठा के ऐड कर दिया, ठीक है, 1 को। तो 1 1 2 0 2, तो कितना आया, ये फाइनल आंसर आ गया। आप निकाल के देख लो, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यही आंसर आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, अगर कैरी आ रहा है 1। अब इसी तरह से अगर आप मान लो उल्टा कर दो इसको, ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 माइनस 4 3 7। अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा, उसके लिए रूल क्या है कि अगर फाइनल कैरी 0 आ रहा है तो जो रिजल्ट है वो निगेटिव होगा और 9s कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, इसको b मान लें और इसका 9s निकालें, 9s ऑफ b कितना हो जाएगा, 9 9 9 4 3 7 को माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 9s कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 6 5, ठीक है, 5 6 2। अब इसमें ऐड कर दो, 2 3 5 2 3 5 4 3 7, सॉरी 4 3 7 नहीं, अब तो कितना आ गया, 5 6 2 आ गया ना, 5 6 2, तो कितना आ गया, 5 और 2 7, 6 3 9, 5 और 2 7, कैरी कितना आया, कुछ भी नहीं आया, 0। अब अगर कैरी 0 है तो ये 0 अपने आप में क्या बता रहा है, ये 0 बता रहा है कि आंसर नेगेटिव होगा और 9s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो इसका, आंसर कितना होगा, 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 9 7, दैट इज 9 9 9 7 9 7, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गए 2, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 202 माइनस में, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में। तो सेम चीज आ गई। तो इस तरह से आप 10s और 9s कॉम्प्लीमेंट का भी यूज कर सकते हो, राइट। और अगर 10s का कॉम्प्लीमेंट करके करना है तो अगेन रूल सेम था हमारा, ठीक है। जैसे ये था, क्या हमारा सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 235 437, ठीक है, 437 माइनस 235 यूजिंग 10s। तो 10s का यूज करके अगर आप कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, इसको हमने b मान लिया, 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, पहले 9s निकाल दो, तो 9 9 9 2 3 5, कितना आया, 4 6 एंड 7। अब अगर इसमें +1 कर दिया तो ये आ जाएगा 5 6 7, ये आ गया आपका 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 10s आया, ऐड कर दो, 4 3 7 7 6 5, कितना आ गया, 7 5 12 2 1 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 7 4 11 और 1 12, तो ये आ गया 102, ठीक है। अब आपको क्या बताया था कि अगर कैरी आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए, इस 1 को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, जस्ट क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, इसका कुछ नहीं करना। पहले केस में आपको क्या करना था, इसका ऐड करना था, अब क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, भूल जाओ, छोड़ दो इसको, और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। चलिए एक और यही एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 235 437, 235 और माइनस 437, तो पहले 10s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, 10s ऑफ 437 कितना होगा, 9 9 9 4 3 7 2 6 5, ये आ गया, +1 कर दिया तो ये आ गया 3 6 5, 563 आ गया, ये आया आपका 10s कॉम्प्लीमेंट। अब ऐड कर देते हैं इसमें, तो कितना आ गया, 2 3 5 5 6 3, तो ये आ गया 5 और 3 8 6 3 9 5 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी कितना आया, 0, कैरी कितना आया, 0। अगर 0 कैरी आया तो 0 कैरी का मतलब है कि आंसर नेगेटिव है और 10s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, और किस में है, 10s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। इसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कितना हो जाएगा, 7 9 8 का 10s कॉम्प्लीमेंट, तो पहले 9 9 9 में से माइनस करो, तो ये गया 1 0 और 2, ठीक है, ये तो आ गया 9s, और 10s के लिए क्या करो, +1 कर दो, तो 202, तो आंसर कितना आया, 202, तो फाइनल आंसर कितना होगा,
फाइनल आंसर कितना हो गया, चूंकि 0 था तो नेगेटिव और 202, तो सेम आंसर आ रहा है। 9s से भी यही आया था, 10s से भी यही आया, किसी से भी निकालोगे सेम आएगा, आंसर तो सेम ही रहता है ना। तो इस तरह से आप 10s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके भी निकाल सकते हो। बाकी कॉम्प्लीमेंट को भी इसी तरह से यूज करेंगे, बाकी में भी सेम रूल आपका फॉलो होगा, जो 2s में हुआ है, 1s में हुआ है, 9s में हुआ है, 10s में हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाकी के लिए नहीं निकाल सकते हो, बाकी के भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी डीपीपी है, इसको आप घर से सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज और बताऊं, इसको हमने थोड़ा सा समराइज फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे और हमें टाइम वहां ज्यादा देना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके जो टेबुलेशन मेथड आएगा या के मैप आएगा, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वहां से हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो कम भी नहीं है, सभी चीजें कवर हो गई हैं इसमें ऑलमोस्ट। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए एक बार, एक लेक्चर जरूर इसको ध्यान से करिए। एग्जाम में आए ना आए, कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में सिलेबस में है तो आ सकता है, आप इसको पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।